माँ कृपा स्टेनो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। इस न्यायिक दृष्टांत में यह अवधारित किया गया है कि क्रय के समय पिता द्वारा कुछ वित्तीय सहायता प्रदत्त की गई थी, परंतु यह सहायता ही इस समव्यवहार को बेनामी साबित करने हेतु एकमात्र आधार नहीं हो सकती। विराम। इस प्रकार इसको बेनामी समव्यवहार होना नहीं माना गया है। विराम। इसी प्रकार माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा गणेश बनाम अमर मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, वहां मृत्यु के उपरांत परिवार के सदस्यों द्वारा मात्र इस आधार पर कि संपत्ति क्रय करने के लिए प्रतिफल पिता द्वारा अदा किया गया था, प्रत्यर्थीगण के स्वामित्व को चुनौती देने को निराधार माना गया है। विराम। इस प्रकरण में भी प्रत्यर्थी संपत्ति अपने पिता द्वारा उसके नाम क्रय करते समय नाबालिग रहा था एवं उसके पिता द्वारा स्वयं की आय से संपत्ति खरीद किए जाने मात्र से ही उसे परिवार के हित के लिए संपत्ति प्राप्त किया जाना नहीं माना गया है। विराम पैरा। इस संबंध में न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा न्यायिक दृष्टांत जेठाराम बनाम हजारी प्रस्तुत करते हुए यह निवेदन किया गया कि नाबालिग का नाम पट्टे में होने मात्र से ही उनमें स्वत्व निहित नहीं हो जाता है, जब तक कि संपत्ति क्रय करते समय नाबालिग की आय का कोई पृथक स्रोत होना साबित नहीं किया जावे। विराम। उनके द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि वादग्रस्त संपत्ति बेनामी संपत्ति रही थी। विराम। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जयदयाल बनाम जारा के मामले में यह अवधारित किया गया है कि यह सुस्थापित स्थिति है कि कोई समव्यवहार बेनामी समव्यवहार रहा है एवं क्रेता वास्तविक स्वामी नहीं है। विराम। यह साबित करने का भार सदैव उस व्यक्ति पर होता है जो उस समव्यवहार को बेनामी होने का कथन करता है एवं इस भार को सुनिश्चित प्रकृति की विधिक साक्ष्य प्रस्तुत करके ही साबित किया जाना चाहिए। विराम। अवश्य ही बेनामी प्रकृति के समव्यवहार को आशय से स्पष्ट किया जा सकता है और यह आशय सदैव मोटे आवरण से आलिप्त रहता है, जिसे हटाया जाना आसान नहीं है। विराम। उसके उपरांत भी उक्त सारी कठिनाइयाँ उस व्यक्ति को जिस पर बेनामी समव्यवहार साबित करने का भार है, उक्त भार से पूर्णतया उन्मुक्त नहीं करती हैं। विराम। शंका एवं अनुमान कभी भी साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकते, क्योंकि एक विलेख पर्याप्त विचार विमर्श के उपरांत निष्पादित एवं तैयार किया गया पवित्र दस्तावेज होता है एवं यह दस्तावेज क्रेता के पक्ष में प्रारंभिक उपधारणा उसके स्वामी होने की प्रस्तुत करता है। विराम। बेनामी समव्यवहार को साबित करने हेतु कोई सुनिश्चित तरीका प्रत्येक परिस्थिति में सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। विराम पैरा। धारा 319 कोष्टक में एक दंड प्रक्रिया संहिता, जहां किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने जो अभियुक्त नहीं है
कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहाँ न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है कार्रवाई कर सकता है। विराम पैरा। उपरोक्त विधि के परिप्रेक्ष्य में यदि परिवादी द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श P1 का अवलोकन करें तो परिवादी द्वारा अपनी तहरीरी रिपोर्ट में यह कथन किए हैं कि परिवादी ने आराजी खसरा नंबर 309 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा बाके ग्राम कालाका तहसील तिजारा को बिल एवज 24 लाख रुपए में श्री सुंदर सिंह निवासी सबाड़ा व अन्य से खरीद की है। विराम। डिक्टेशन अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।